ओके एवरीवन, माय टॉपिक इज़ 5NF टुडे। सबसे पहले मैं आपको 4NF का एक ओवरव्यू बता दूं। 4NF में जैसे ये देखिए, एक मैंने कोर्स ले लिया, टीचर ले लिया, बुक ले लिया। कोर्स था आपका कंप्यूटर, टीचर इज़ दीक्षा एंड टीचिंग फंडामेंटल। सेकंड कोर्स आपका फिर कंप्यूटर है, टीचर इज़ दीक्षा एंड सब्जेक्ट इज़ DBMS। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, भारती मैम पढ़ा रहे हैं, एंड कम्युनिकेशन स्किल है। इंग्लिश है, भारती मैम पढ़ा रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मैथ है आपका कोर्स, अभिनव सर पढ़ा रहे हैं, डिस्क्रीट है। मैथ है आपका कोर्स, अभिनव सर पढ़ा रहे हैं। आपका बुक कौन सी है इस बार? NM है। ठीक है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या बोलती थी? मल्टी वैल्यू बोलती थी, जैसे ये देख लो, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये एक है कंप्यूटर दीक्षा, ये दो अलग अलग वैल्यूज़ को डिराइव कर रहा है। सो इट इज़ अ मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी। एंड सोल्यूशन क्या था उस टाइम कि हम टेबल को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे, राइट। ब्रेक डाउन देखिए कैसे किया हमने ब्रेक डाउन, कोर्स एंड टीचर। ठीक है। कोर्स में मैंने कंप्यूटर ले लिया, इंग्लिश ले लिया, मैथ ले लिया, टीचर्स के नाम ले लिए थे, दीक्षा, भारती एंड अभिनव सर। ठीक है। एंड सेकंड में मैंने क्या लिया, कोर्स ले लिया और जो भी डिफरेंट बुक्स पढ़ा रहे थे वो ले लिए, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर TBMS, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मैथ्स NM, मैथ्स डिस्क्रीट। ऐसे मैंने 2 टेबल्स ले लिए। यहाँ पे हम इस चीज़ को सेटिस्फाई करते हैं कि जो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है वो नहीं है इस टेबल में। ये वाला, ये टेबल किस में है? 4NF में है। ठीक है। नाउ द थिंग इज़, अभी हमें 5NF क्या है? 5NF का मैंने आपको उस दिन भी बताया था, जॉइन, वर्ड जॉइन याद रखना है। 5NF इज़ रिलेटेड टू द जॉइंट डिपेंडेंसी, राइट। जॉइंट डिपेंडेंसी से रिलेटेड है। जॉइंट डिपेंडेंसी क्या होती है? जो 4NF में आपने 2 टेबल ब्रेक किए थे ना, ये देखिए, जो 4NF में ध्यान से देखिए, मैंने जो 2 टेबल आपने बनाए थे 4NF के 2 टेबल मैंने एज इट इज़ ही कॉपी पेस्ट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। 2 टेबल हैं मेरे पास इस टाइम, एक है कंप्यूटर कोर्स और टीचर का, सेकंड कोर्स और टेक्स्ट बुक का। जॉइंट डिपेंडेंसी बोलती है अगर मैं इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूं, ठीक है, इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करूं तो क्या होगा। चलो देखते हैं क्या होगा। लेट मी ज्वाइन दीज 2 टेबल्स। कब देखो, जो कंप्यूटर वाला है ना भैया, वो कंप्यूटर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। कंप्यूटर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा। 2 मेरे पास एंट्रीज हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा? देखो, कंप्यूटर वाला था ना, सबसे पहले कंप्यूटर वाला देखेंगे। कौन था? कंप्यूटर इज टीचिंग बाय दीक्षा। सो मैंने यहाँ दीक्षा लिखा। पहला किससे मल्टीप्लाई होना था? फंडा। सो यहाँ पे मैंने फंडा लिखा। दूसरी बार दीक्षा ने किससे मल्टीप्लाई होना है? DBMS से, तो DBMS लिखा। क्लियर है? सेकेंड टाइम जो इंग्लिश है, इंग्लिश की कितनी एंट्री से मल्टीप्लाई होगा? इंग्लिश की भी बच्चे 2 ही एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। जब पहली बार मल्टीप्लाई हुआ तो भारती क्या करवाएंगी? कम्युनिकेशन स्किल्स। सेकेंड टाइम भारती क्या करवाएंगी? पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसी तरीके से मैथ, जहाँ पे मैथ है और मैथ वाली जगह से क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पे मैथ है तो मैथ वाली जगह से मल्टीप्लाई हुआ। मैथ किस पढ़ा रहे थे? अभिनव सर और NM, अभिनव सर और डिस्क्रीट। यहाँ तक ऑलमोस्ट सबको क्लियर होगा। अब जॉइंट डिपेंडेंसी क्या है? सबसे पहले तो जॉइंट डिपेंडेंसी में आपको क्या करना है? टेबल्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। जब आप टेबल्स को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास ये टेबल बन के आएगा। अभी जॉइंट डिपेंडेंसी कहती है कि नंबर ऑफ एंट्रीज गिनो, कितनी है? नंबर ऑफ रोज गिनो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 है। जो 4NF की नंबर ऑफ एंट्रीज गिनो, कितनी थी? 1 2 3 4 5 6। इसकी भी 6 हैं। अभी जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब लास्ट में सुन लीजिए। जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब है कि जो आपने 4NF के टेबल तोड़े थे, कल को अगर मैं उस टेबल को ज्वाइन करती हूँ तो मेरे नंबर ऑफ रोज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेरी नंबर ऑफ रोज़ क्या होंगी? ओरिजिनल ही होंगी। 4NF में मेरी नंबर ऑफ रोज़ क्या थी? ओरिजिनल थी ना। तो अगर कल को मैं टेबल ब्रेक भी कर दिया, ये देखो 4NF के मैंने टेबल को ब्रेक भी कर दिया, कल को मैंने जब जोड़ा टेबल को, कल को मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करके भी मेरी नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ क्या रही? सेम रही। मेरी नंबर ऑफ़ रोज़ इफ़ेक्ट नहीं हुई। यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ थी, वहाँ पे भी 6 ही नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ थी। बस यही जॉइंट डिपेंडेंसी है।